कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं ये सबत ही का सिलसिला है। इसके अंदर हमने सबत के अंदर जो है उन तमाम आर्गुमेंट्स को जो कलाम खुदा के मुताबिक जो उनसे सबत के ऊपर जो है जो सबत के मुनकरीन जो हैं वो पेश करते हैं, उन्हें एक एक करके सीखा। उसके बाद हमने जो उनसे तारीख के झोंकों के अंदर देखा कि सबत को जो उनसे किस तरीके से पामाल किया गया, सबत के मानने वालों पर किस तरह के जुल्म किए गए। और हमने इसके अलावा जो रिफॉर्मेशन हुई है, जो कैथलिक कलीसिया की बिदतें जो रोमन कैथलिक कलीसिया ने कलाम खुदा के अंदर शामिल की और कलीसिया को गुमराह किया, उसके खिलाफ जो लोग उठे, उनमें से तीन जो उनसे हैं जो मेन लोग थे, उनको जो उनसे वो हमने देखा। आज हम जो उनसे मार्टिन लूथर को जो उनसे देखेंगे, और मार्टिन लूथर के जो आज हम देखेंगे, बेसिकली हम देखेंगे मार्टिन लूथर और सबत। ये जो उनसे हमारा मौजू होगा, इसमें हम जो है मुख्तसर तौर पर जो है वो मार्टिन लूथर को देखेंगे कि उनका सबत के बारे में जो उनसे नज़रिया क्या है और क्यों है, और उन्होंने क्या दलाइल पेश किए हैं कि सबत को क्यों नहीं मानना चाहिए। क्योंकि मार्टिन लूथर समझा जाता है कि मार्टिन लूथर जो हैं वो रिफॉर्म्स के बानी हैं, वो बिदती कलीसिया के खिलाफ उठते हैं और जो है वो अपने ख्यालात पेश करते हैं और कलीसिया को जो उनसे गुमराही से निकालने की जो उनसे अपनी तय सही करते हैं। मार्टिन लूथर का जो काम है कलीसिया के अंदर वो नहायत नुमाया है, और मार्टिन लूथर जो है उन तीन जो है मेन रिफॉर्मर्स के अंदर शामिल ठहरे हैं, जिन्होंने इब्तदाई तौर पर जो उनसे रोमन कैथलिक की बिदतों के खिलाफ सर जो है उठाया। हम जब देखते हैं जो अक्टूबर 31 1517 का जो दिन है, ये अक्टूबर 31 1517, कुछ लोग कहते हैं 1 नवंबर 1517, लेकिन अमूमी तौर पर जो उनसे ये माना जाता है कि अक्टूबर 31 1517 ये रिफॉर्मेशन डे है। रिफॉर्मेशन डे उसको कहते हैं जब मार्टिन लूथर ने जो उनसे एक जो है कुतबा जो है चर्च के दरवाजे पे लगाया था, और उस कुतबे के अंदर जो उनसे रोमन कलीसिया के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई थी। तो इसके 500 साल जो उनसे हैं वो पूरे हो चुके हुए हैं। जब आप इसकी काउंटिंग करते हैं तो ये 2017 के अंदर इसके 500 साल पूरे हो गए थे। अब जो उनसे ये 500 और 8वां साल है। तो मार्टिन लूथर जोन्स है, जब हम इसे देखते हैं तो अमूमी तौर पर मार्टिन लूथर जोन्स है नाम जो है लोगों के ज़हनों में आता है। मार्टिन लूथर का जो नाम असल नाम था जब वो पैदा हुए थे, तो उनका असल नाम जो है मार्टिन लूडर था। लूथर नहीं, लूडर। ये जर्मन जोन्स हैं, थियोलॉजिस्ट थे, और इनका असल नाम जोन्स है मार्टिन लूडर था। और ये जो है इन्होंने लूथर से जो है लूडर से लूथर की तरफ जो तब्दील किया, इन्होंने खुद से तब्दील किया। और उसकी वजह ये थी कि ये इन्होंने जो लूथर को जो तब्दील किया, इन्होंने एक लफ्ज़ को जो है वो लिया, और वो लफ्ज़ था इलियोथेरेसस, और जिसका मतलब था कि ऐसा मसीही जो के बंधनों से आज़ाद हो गया है। तो इस वजह से मार्टिन लूडर से मार्टिन लूथर जो उनसे बन गया। मार्टिन लूथर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन्होंने रोमन कैथलिक कलीसिया की बिदतों के खिलाफ जो उनसे आवाज़ उठाई, और इन्होंने जो उनसे रोमन कैथलिक कलीसिया जो उस वक्त यूरोप की जो है सबसे बड़ी कलीसिया थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, जिसके ज़ेर असर बादशाह होते थे, जिसके ज़ेर असर हुक्मरान होते थे, जिसके ज़ेर असर उमरा होते थे, ये बहुत बड़ा रिस्क था अपनी ज़िंदगी के साथ। जर्मनी जो कि उस वक्त जो है तब्दीली के धाने पे खड़ा था, जो कि तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार था, जो कि रोमन कैथलिक कलीसिया की बिदतों के खिलाफ जो और लोग जो उनसे आवाज़ उठा रहे थे, उसको वो सुन रहा था और उसके अंदर बेचैनी थी, और वो कबूलियत करने को तैयार था। जो जर्मनी है वो
मार्टिन लूथर का हमनुमा बनता है, आवाज़ के पीछे जो उनसे लब्बैक कहता है, और इस तरीके से जर्मनी के अंदर ये रिफॉर्मेशन जो उनसी है वो स्टार्ट होती है। मार्टिन लूथर जो उनसे ये जो पैदा होते हैं, ये 10 नवंबर 1483 को जो है इनकी पैदाइश होती है। मार्टिन लूथर को अगर हम इब्तदाई इनका देखें तो मार्टिन लूथर जो उनसे हैं, इनके माँ बाप जो उनसे हैं, माँ के मुतालिक तो कहा जाता है कि वो अमीर थी, लेकिन बाप जो उनसे हैं वो खेती बाड़ी से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे। बाप ने अपनी मुश्किलात के बावजूद जो उनसे मार्टिन लूथर की परवरिश के में कोई कसर न उठा रखी। उन्हें जो उनसे स्कूल के अंदर दाखिल किया, स्कूल से जो उनसे मार्टिन लूथर जो है वो कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, और वहाँ पे उन्होंने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री जो उनसे हैं हासिल की। मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद मार्टिन लूथर जो है वो उन्होंने ये सोचा कि मैं जो है वो रबी बनता हूँ, पोप नहीं, यानी कि रबी बनता हूँ, मुबल्लिग बनता हूँ, मॉन्क बनता हूँ। और उन्होंने जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया, क्योंकि उस वक्त उसका जो उनसे है वो जोर था, तो वो रोमन कैथोलिक कलीसिया के जो उनसे हैं वो प्रीस्ट बन जाते हैं। रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है उस वक्त जो है एक तहरीक चल रही थी, और जो मार्टिन लूथर की सबसे बड़ा जो उनके जहन के अंदर जो सवाल था, वो सवाल ये था कि मैं किस तरीके से अपनी जो जान है उसे आइंदा की ज़िंदगी के लिए जो है वो महफूज रख सकता हूँ। और यही जो आखरत के मुतालिक सोचना है, आज हर मसीही का जो उनसे है वो ईमान है कि हमें अपनी आखरत को जो उनसे वो देखना है। हमें आज की मौजूदा ज़िंदगी को जो उनसे है, अगर वो आखरत की ज़िंदगी से मुताबिकत नहीं रखती तो हमें उसे तब्दील करना। और यही जो है मार्टिन लूथर जो है उन वो जब मॉन्क की तरफ अपने आप को लेके चलते हैं, थियोलॉजी की तरफ लेके चलते हैं, तो ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो उनसे वो सवाल था जिसे वो हासिल करना चाह रहे थे। इसके लिए जो उनसे उन्होंने जो है उस वक्त जो कलीसिया के अंदर एक राइज चीज़ थी, और वो राइज चीज़ थी कन्फेशन। अपने जो अंदर जो बहुत सारी बुराइयां हैं उनसे किनारा कशी करना, कन्फेस करना कि मैं बुराइयों में मुब्तला हूँ और मैं इन बुराइयों को छोड़ना चाहता हूँ, मैं आखिरत की ज़िंदगी की तरफ जाना चाहता हूँ। और इसको जो उनसे है वहाँ पे पिनैंस जो उनसे है वो उस वक्त जो है कहा जाता था। इस पिनैंस के दौरान जो उनसे जो कन्फेशन होता था, रिपेंटेंस होती थी, इसके अंदर जो उनसे है लोग अपने आप को जो है वो रोज़े रखते थे, लोग अपने आप को कोड़े मारते थे, और अपने आप को हर तरह की दुख तकलीफ देते थे, ताकि वो खुदा की जो उनसी है मर्जी को हासिल कर सकें, और खुदा उन्हें जो उनसे इस दुख के बायस, इस तकलीफ के बायस जो उनसे उन्हें माफ़ी दे सकें, और इस तरीके से उनके गुनाह माफ़ हो सकें, और उनकी आखिरत की जो उनसी है जो ज़िंदगी है उसमें वो शामिल ठहर सकें। रोमन कैथोलिक कलीसिया जो उनसी है ये जो माफ़ी का कंसेप्ट था, फिनेंस का कंसेप्ट था, ये जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया, क्योंकि वो सबसे बड़ी कलीसिया थी, उसने जो है इसको शुरू किया। और उनका ये कहना ये था कि इस तरीके से जो उनसे इस रिपेंटेंस से, इस कन्फेशन से, इस फिनेंस के ज़रिए से आप अपने खुदा के साथ दोबारा से मेल करते हैं, और इस तरह उनकी उस बख्शिश को जो बयान से बाहर है वो हासिल करते हैं। हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया के अलावा उस वक्त जो उनसे है और बहुत सारी कलीसियाँ भी जो उनसी हैं, जो छोटी छोटी कलीसियाँ थीं जो कि हट रही थी रोमन कैथोलिक कलीसिया की बिदतों के खिलाफ, या उससे पहले जो है जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स थे वो भी जो है इस कन्फेशन को कबूल किया हुआ था। हम देखते हैं कि इस कन्फेशन को, इस पेनेंस को जो है, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स थी। इसमें जो उनसे जो शख्स था जो इस कन्फेशन का जो उनसे जो अपने आप को पेश कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, जो माफ़ी का तलबगार है खुदा से, उसमें वो अपने आप को झुकाता था, खुदा के ज़ुल्म सजदे में जाता था, रोज़े रखता था, अपने आप को जो उनसे जो ये
रोमन कैथलिक ने जो एक लेंट का सीजन शुरू किया होता, इस दौरान में कोशिश ये करता था कि वो तमाम रोजे रखें, विपिंग जो उनसे कराता था, अपने आप को कोड़े मरवाना, अजीतें देना, और ज़्यादा वक्त प्रेयर टाइम के अंदर जो उनसे वो गुजारते थे। ये वो तरीक़ेकार थे जिनकी मदद से जो है लोग खुदा से जो है जुड़ना चाहते थे, खुदा की जो उनसी है माफ़ी जो है उसके तलब जो उनसे वो तालिब होते थे, ताकि खुदा उनके गुनाहों को माफ़ कर सकें और इस तरीके से जो उनसे उनके गुनाह बख्शे जाएं और वो आखिरत उनकी जो उनसी है वो बेहतर हो सके। जो मार्टिन लूथर है, वो जो है इसकी बुनियाद जो उनसी है वो ये समझता था कि क्योंकि खुदाए कदूस जो हैं वो रहीम है, करीम है, खुदा माफ़ करने पे कादर हैं, और क्योंकि इब्तदाई कलीसिया कलाम खुदा के मुताबिक जो है इसी तरीके से करती है, तो इसलिए इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। वो बहुत सारे हवाले हैं जो कि वो देते हैं, जो अर्ली क्रिश्चियनिटी जो उनसी है इस कन्फेशन को जो है अख्तियार करती थी, उसके हवाला जात के अंदर अगर आप जाएंगे तो कुरिन्थियंस की कलीसिया के अंदर मौजूद है, थिस्सलुनीके की कलीसिया के अंदर मौजूद है। हम जाएंगे पहला कुरिन्थियन 5वां बाब और उसकी पहली 5 आयत को आप देख सकते हैं, 11 से 13वां आयत देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियन 2 बाब की पहली 8 आयत को देख सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब के अंदर जाएं, तीसरे बाब की 14-15वीं आयत में देख सकते हैं। तीतुस के खत के अंदर आए, तीसरे बाब के अंदर 9वें और 11वीं आयत में देख सकते हैं। हम पहला कुरिन्थियों 5वें बाब के अंदर जाएंगे और पहली 5 आयत को जो है वो देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 5वां बाब और उसकी अगर हम जो है जो आयात देखें, उसके अंदर हम देखें पहली 5 आयात हमें कलाम खुदा सिखाता है। यहाँ तक सुनने में आया, पौलुस रसूल फरमा रहे हैं कलीसिया में हरामकारी के मुतालिक, यहाँ तक सुनने में आया कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनांचे तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है और तुम अफसोस तो करते नहीं, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए, बल्कि शेखी मारते हो। लेकिन मैं को जिस्म के एतबार से मौजूद ना था, मगर रूह के एतबार से हाजिर होकर गोया बहालते मौजूदगी ऐसा करने वालों पर ये हुक्म दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी रूह हमारे खुदावंद यहोवा शाही की कुदरत के साथ जमा हो, तो ऐसा शख्स हमारे खुदावंद यहोवा शाही के नाम से जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाला किया जाए, ताकि उसकी रूह यहोवा शाही खुदावंद यहोवा शाही के दिन निजात पाए। तो वो इसको वो लेते थे, और बहुत सारे वाले 11 से 13वीं आयत के अंदर भी मौजूद है। इन हवालों को लेते थे कि अपने आप को जब आप बुराई के अंदर चले गए हैं, हरामकारी के अंदर चले गए हैं, बुरे कामों के अंदर चले गए हैं, तो आपको जो है कन्फेस जो उनसे करना ज़रूरी है। कैथलिक कलीसिया ने जो उनसे इस कन्फेशन को जो है, जो रोमन कैथलिक कलीसिया थी, उन्होंने इसको ये किया, उन्होंने कहा कि जब आपके गुनाह की माफ़ी होगी तो आप जो उनसे लज्जत जो उनसे आपको मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। इसके लिए उन्होंने जो है एक तरीक़ेकार अख्तियार किया। उन्होंने कहा, जो उमरा लोग थे उन्होंने तरीक़ेकार अख्तियार किया अपनी आमदन बढ़ाने के लिए। कैथलिक कलीसिया ने उन्होंने कहा कि आपको अजीतें देने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को कोड़े मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है फाके काटने की ज़रूरत नहीं है, आपको और तरह से जो उनसे अपने आप को जो है अजियतें देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुदा से माफ़ी मांगने की जो जुस्तजू कर रहे हैं, खुदा से जो माफ़ी के तलबगार हैं अपने गुनाहों की, तो आपको माफ़ी इस तरीके से मिल सकती है कि आप जो है क्या करें कि आप एक अमाउंट उन्होंने मुकर्रर की, आप इतनी रकम अदा कर दिया करें, तो आपको जो उनसे जो प्रीस्ट है, जो कैथलिक कलीसिया का प्रीस्ट है, जो फादर है, वो आपकी जो है माफ़ी खुदा के सामने पेश करेंगे और इस तरीके से आपको माफ़ी मिल जाएगी। तो कैथलिक कलीसिया ने इसको जो उनसे इंडल्जिस का नाम दिया। ये कैथलिक कलीसिया जो है, ये इन्होंने 6ठी सदी ईस्वी के अंदर इसको शुरू किया कि आप अगर एक मखसूस अमाउंट जो उनसी है वो पे कर देंगे,
तो आपको जो उनसे आपकी माफ़ी हो जाएगी, गुनाहों से जो है जो आपकी माफ़ी होनी थी वो हो जाएगी, और इस तरीके से आप जो है वो खुदा की जो है बख्शिश को हासिल करने वाले ठहरेंगे। और ये सिलसिला साल ब साल नस्ल दर नस्ल चलता रहा, और ये 15वीं सदी तक जो है वो चला। अब जो मार्टिन लूथर है, क्योंकि ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल सैकड़ों साल से चल रहा था कि लोग रकम अदा करते थे और उनकी जो उनसी है माफ़ी हो जाती है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो कैथलिक कलीसिया के अंदर आज रकम तो नहीं अदा की जा रही, लेकिन वो प्रीस्ट के सामने जाते हैं और प्रीस्ट के सामने जाके अपने गुनाहों के इकरार करते हैं, और प्रीस्ट उन्हें कहता है कि ठीक है जी, आपकी जो उनसी है माफ़ी हो गई है। कलाम खुदा के अंदर ये बिद्दत जो उनसी है कैथलिक कलीसिया ने दाखिल की। मार्टिन लूथर जो है वो इसके खिलाफ जो है आवाज उठाता है। वो कहता है कि ये सरासर जो है वो धोखा है, सरासर जो है ये कैथलिक कलीसिया की तरफ से जो है नाजायज कलाम खुदा के बरक्स जो है बात हो रही है। और इसके रिवोल्ट में, इसकी बगावत में जो है मार्टिन लूथर जो है वो चंद सालों के बाद, हालांकि वो कैथलिक प्रीस्ट थे, वो एक किताबचा लिखते हैं और उस किताबचे को 95 थीसिस का जो उनसे नाम दिया जाता है, और उसको ऑल सेंट्स चर्च विटनबर्ग, जहाँ पे वो रिहाइश पजीर थे, और उस चर्च के दरवाजे के ऊपर जो उनसे लगा देते हैं। अब ये जिस तारीख को लगाया गया वो अक्टूबर 31 1517 कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि 1 नवंबर को लगाया गया, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि 31 अक्टूबर 1517 को मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस के नाम से एक किताबचा उस चर्च के दरवाजे पर लगा दिया, और उसके अंदर कैथलिक कलीसिया की बिदतों को जो उनसे लोगों के लिए जो है नुमाया कर दिया। अब कैथलिक कलीसिया जो है इन बिदतों को जब लोगों ने जो है देखा, और ये जो तरीकेकार था कि चर्च के दरवाजे के ऊपर जो उनसे पिटीशन लगा देना, अनाउंसमेंट कर लगा देना, वो एक आम तरीका था। लेकिन जो मार्टिन लूथर ने जो उनसे तरीकेकार इख्तियार किया, उन्होंने सिर्फ जो है वो अनाउंसमेंट नहीं की, उन्होंने कोई जो उनसे पैगाम जो है आम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कैथलिक कलीसिया की बिदतों को जो उनसे उजागर किया। इसके नतीजे में जो कैथलिक कलीसिया के जो रहनुमा थे वो मार्टिन लूथर के खिलाफ हो गए, और जो है ना सिर्फ मार्टिन लूथर को जो है दुखों का, तकलीफों का सामना करना पड़ा, मार्टिन लूथर को जो उनसे छुपना भी पड़ा, क्योंकि कैथलिक कलीसिया जो है उनके जेर असर उमरा थे, उनके जेर असर बादशाह थे, उनके जेर असर जो उनसे तमाम असर रसूख रखने वाले लोग मौजूद थे। मार्टिन लूथर जो है सिर्फ जो है उन्होंने कैथलिक कलीसिया की बिदतों के खिलाफ जो है आवाज नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने, बहुत कम लोग जो उनसे ये जानते हैं कि मार्टिन लूथर ने अपनी जिंदगी में सब्बत की जो उनसे मुखालफत की है। और हम इसी को जो उनसे आज ले रहे हैं कि मार्टिन लूथर ने सब्बत की जो मुखालफत की है उसकी वजह क्या थी, किस बिना पे मार्टिन लूथर ने जो है सब्बत की मुखालफत की, हालांकि वो तो कैथलिक कलीसिया की बिदतों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनमें से एक बिदत जो उनसी है वो सब्बत भी जो है उसको तब्दील करना था, और कैथलिक कलीसिया वाज़े तौर पर उनके अपने जो उनसी है किताबों के अंदर, पोप को जब हमने पढ़ा था उसमें वाज़े तौर पर जो है ये बयान है कि ये हमने स्क्रिप्चर की वजह से नहीं, कलाम खुदा की वजह से नहीं, बल्कि हमने जो है अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए सब्त की जगह अतवार को मुकर्रर किया। आज वो लोग जो ये कलीसिया को जो है ये गुमराह करते हैं कि कलाम खुदा कहता है कि जो है मसाया के जी उठने के बाद जो है अब अतवार का दिन हमें मनाना है और सब्त जो है वो यहूदियों का है। तो कैथलिक कलीसिया जिसने ये तब्दील किया है वो अले-ऐलान ये कहती है कि हमारी बिदतों को, हमें तो जो है बुरा भला कहते हो, लेकिन हमारी इसी बिदत को जो है तुमने अपनाया हुआ है, क्योंकि ये तमाम और दूसरी कलीसियां जो सी हैं, ये कैथलिक कलीसिया जो बिदती कलीसिया है, जो माँ है उसके बतन से ये बच्चे निकले हैं। तो
तो अगर आज आपका पादरी आपको ये कहता है तो वो झूठ बोलता है, सरासर आपको गुमराह कर रहा है, क्योंकि कैथलिक कलीसिया खुद इकरार करती है कि सबत जो उनसे कलाम खुदा की अंदर तब्दील नहीं हुआ, ये हमने अपने अख्तियार को इस्तेमाल किया। जो मार्टिन लूथर है, उनके एक जो हमनुमा थे, उनके जो उस्ताद भी थे यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका नाम हमने पिछली दफ़ा जो है वो देखा था, वो है एंड्रियास कार्लस्टेड। एंड्रियास कार्लस्टेड जो उनसे है वो मार्टिन लूथर के जो उनसे हमनुमा हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं, कैथलिक कलीसिया के बितनों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनके दो मेन इख्तलाफात मार्टिन लूथर से हो जाते हैं। पहला इख्तलाफ जो मार्टिन लूथर से वो रखते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने कलाम खुदा ही को अपनाना है तो फिर आपको मुकम्मल तौर पर उसे अपनाना पड़ेगा, और ये जो बिदतें कैथलिक कलीसिया ने अंदर दाखिल की हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है आपको इनकार उनसे करना पड़ेगा। उनमें से एक इनकार जो है, आप चर्चिस के अंदर ये जो बुत परस्ती है, चाहे वो बुत की सूरत में, चाहे नश्को नगारी की सूरत में, तस्वीरों की सूरत में, इसको कलाम खुदा के दूसरे हुक्म के जो बरक्स किया गया है उसे उससे इनकार करना पड़ेगा। ये पहला खिलाफ था दूसरे हुक्म के ऊपर कार्लस्टेड का मार्टिन लूथर के साथ। इसके अलावा कार्लस्टेड ने सबत के ऊपर जो उनसे मार्टिन लूथर से इख्तलाफ किया। कार्लस्टेड ने वाज़े पैगाम में जो है वो सबत की हमायत की, हम कार्लस्टेड का भी मौक़िफ़ देखेंगे, और उन्होंने मार्टिन लूथर से ये कहा कि ये जो बिद्दत जो दाखिल की गई है सबत की जगह अतवार की, इसके भी आपको जो है किनारा करना होगा। हम कार्लस्टेड के जो उनसे मौक़िफ़ को देखते हैं, हम दो जो उनसे हैं कोटेशंस जो हैं इसके अंदर देखेंगे। ये मैं पढ़ रहा हूँ, रिगार्डिंग द कार्लस्टेड रिगार्डिंग द सबत एंड अदर स्टैट्यूटरी होली डेज, इसका सेक्शन 2 है। कार्लस्टेड रिगार्डिंग द सबत एंड अदर स्टैट्यूटरी हॉलीडेज, सेक्शन 2। कार्लस्टेड जो है इसमें उनका मौक़िफ़, वो अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। वो कहते हैं कि खुदाए कदूस ने वाज़े तौर पर तमाम अहकामात और उनसे जिनसे हमें इज्तनाब करना है, हमें उसके लिए जो है वाज़े पैगाम दिया है कलाम खुदा में। अगर हम खुदा के अहकामात और उन तमाम चीज़ों से जिनसे हमें रोका गया है, अगर हम उन पर अमल करते हैं तो तभी हम खुदाए कदूस के शबी ठहर सकेंगे। शबी से मुराद रास्तबाजी जो उनसे वो गर्दानते हैं, रहम जान गर्दानते हैं, दनाई वो गर्दानते हैं, इसके अंदर जस्ट गुड होली पाकीज़गी गर्दानते हैं, ये हम उस शबी का हिस्सा ठहर पाएंगे। वो कहते हैं कि खुदा ने हमें ये हुक्म इसलिए दिए हैं ताकि हम अपने खुदा के साथ मिलाप करने वाले ठहरें, और अपने खुदा के साथ ना सिर्फ मिलाप करने वाले ठहरें बल्कि हम खुदा के शबी के मुताबिक जो उनसे अपनी जिंदगी को गुजार पाएं। ये जो उनसे कार्लस्टेड जो है वाज़े तौर पर खुदा के तमाम अहकामात की पैरवी करने को कह रहे हैं, ताकि जो उनसे पैरवी करने के जरिए से जो इंसान है वो उस शबी को अख्तियार कर सके जिस शबी पर उसे बनाया गया था। मैं दूसरा जो उनसे कोटेशन इसी किताब का सेक्शन 10 से, पहले मैंने सेक्शन 2 से पढ़ा था, अब सेक्शन 10 से पढ़ रहा हूँ। कार्लस्टेड रिगार्डिंग द सबत एंड द स्टैट्यूटरी हॉलीडेज, सेक्शन 10। कार्लस्टेड मौक़िफ़ रखते हैं अब सबत के बारे में। वो क्या कहते हैं? कहते हैं, if servants have worked for 6 days, they are to have the 7th day off. Elohim says without distinction. Remember to celebrate the Sabbath day. वो कहते हैं कि
अगर कोई गुलाम जौन से है वो 6 दिन तक काम करता है तो 7वें दिन खुदा कुदूस के हुक्म के मुताबिक जो है वाजे किया गया है कि जैसा कहा गया है कि याद करके तो सबत का दिन पाक मानना, सबत को मानना लाजिम कर दिया गया, ना सिर्फ इंसान मालिक के लिए बल्कि गुलाम के लिए भी। अब वो साथ में ये कहते हैं, वो कहते हैं It does not say that we must keep Sunday or Saturday as the 7th day. वो कहते हैं लेकिन हमें ये नहीं कहा गया, खुदा ने ये नहीं कहा कि हमें संडे को मनाना है या सैटरडे को। अब आज सबत जोन से आप देखते हैं कि हफ्ते का जो है दिन है सैटरडे है। कार्लस्टेड ये तो कह रहे हैं सबत मनाना है, खुदा कदूस का हुक्म है कि 7वां दिन जौन से है वो सबत का दिन है और उसमें कोई कामकाज नहीं करना और हमें तमाम अहकाम खुदा कदूस के मुताबिक मानने हैं ताकि हम खुदा कदूस की शबी के मुताबिक ठहर पाए। वो कहते हैं इट इज नो सीक्रेट दैट ह्यूमन बीइंग इंस्टीट्यूटेड संडे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इंसान ने अतवार को बनाया है, मुकद्दस करार दिया। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि खुदा ने अतवार को मुकद्दस नहीं ठहराया, इंसान ने अतवार को मुकद्दस ठहराया। एज फॉर सैटरडे, हफ्ते के लिए वो ये कहते हैं द मैटर इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। वो अभी तक वो कहते हैं कि हफ्ता जो उनसे है वो मेरी समझ से अभी नहीं, मुझे इसका इल्म, ये स्टिल डिबेटफुल है कि हफ्ता क्या सबत का दिन है या नहीं। लेकिन अतवार को वो लाजम कहते हैं कि ये इंसान ने इख्तियार किया है, सबत को मानना वो लाजिम ठहराते हैं, लेकिन क्या सबत हफ्ते के दिन है इसके मतलब वो कहते हैं ये अभी डिबेटफुल है। मार्टिन लूथर जो है कार्लस्टेड को इसका जवाब देते हैं। अब मार्टिन लूथर सबत की मुखालफत में क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये दो इख्तलाफ हैं कार्लस्टेड और मार्टिन लूथर के। ज़हन में रखिएगा कि एंड्रियास बॉन कार्लस्टेड और मार्टिन लूथर ये दोनों जो उनसे हैं बिदतों के खिलाफ उठे हैं और दोनों ने जो कार्लस्टेड हैं वो मार्टिन लूथर के उस्ताद भी हैं, दोनों ने जो उनसे कैथलिक कलीसिया के बिदतों के खिलाफ आवाज उठाई। कार्लस्टेड और मार्टिन लूथर का इख्तलाफ जो है, जो वाज़ेह इख्तलाफ है, वो बुत प्रस्ती के खिलाफ कार्लस्टेड कहते हैं कि आवाज उठाएं और इस बिदत को कलीसिया से दूर करें। चर्चिस के अंदर जो ये नक्शो नगारी है, तस्वीर कशी है, बुत हैं, इनसे अलहदगी इख्तियार करें। सबत जो है इसको मानना खुदा का हुक्म है, इसे लाजमी तौर पर मानना चाहिए। मार्टिन लूथर इसके जवाब में कहते हैं, वो कहते हैं thus it is not true that there is no ceremonial or judicial law in the 10 commandment। वो कहते हैं कि और वो 10 अहकाम जो हैं जो खुदा ने बनी इस्राएल के साथ जब उन्हें अपनी कौम चुना, खुदा ने किसी और को अपनी कौम नहीं चुना। कलाम खुदा के अंदर खुदा ने किसी और को अपनी कौम करार नहीं दिया, किसी और कौम को अपने आंख की पुतली नहीं कहा, किसी और कौम को अपनी भेड़ें नहीं गर्दाना, किसी और कौम को अपना मुकद्दस काहिन करार नहीं दिया। हम मसाया के कफारे पर, दूसरी कौमें मसाया के कफारे पर ईमान लाने के सबब से उस कौम का हिस्सा ठहरती हैं। इसलिए लिखा है
एक ही गला और एक ही निगहबान, एक ही गलाबान। इसलिए मसाया कहते हैं मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा और किसी के पास नहीं भेजा गया। इस्राएल की कोई भेड़ों के अंदर हम उस गले में दाखिल उस वक्त होते हैं जब हम मसाया के कफारे पर ईमान ले आते हैं, लेकिन गला इस्राएल का कहलाता है। वो ये कह रहे हैं, जो लूथर है उनका बयान सुने, मुखालफत क्या है। वो कहते हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि 10 अहकाम के अंदर जो उनसे सेरेमोनियल लॉ है, और तो कोई वजह नहीं उन्हें नजर आ रही, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 10 अहकाम के अंदर रस्मी कवानीन मौजूद है। अब ये कहीं पे भी कलाम खुदा के अंदर आपको नहीं मिलेगा रस्मी कवानीन अलहदा हैं और खुदा के जो 10 अहकाम है उनको अलहदा करार दिया गया। लिखा है, वो कहते हैं, and to indicate this Elohim himself expressly introduced 2 ceremonial laws। अब वो कौन से को कह रहे हैं कि इन 10 में से सेरेमोनियल रस्मी लॉ है, कंसर्निंग इमेज एंड द सबत। कहते हैं कि ये रस्मी है जो बुत परस्ती है, खुदा ने इसे रस्मी तौर पर दाखिल किया। ये है मार्टिन लूथर, क्योंकि आप का पादरी आपको गलत बता रहा है कि मसाया के जी उठने बाद, मार्टिन लूथर ने तो ये कहा ही नहीं है। आपका पादरी कहता है मसाया के जी उठने के बाद अब इतवार जो उनसे है मसीहों के लिए मुकद्दम ठहरा। कलाम खुदा ने तो कहा ही नहीं है। खुदा एक दूसरे तो कहते हैं ये सबत मेरा है, वो इसे कहते हैं ये हव्वा का सबत। कलाम खुदा के अंदर पैदाइश से लेकर पैदाइश में जब दूसरे बाब में सब कायनात की तख्लीक हो जाती है और सबत तख्लीक किया जाता है 7वें दिन, उसे मुकद्दस करार दिया जाता है, उसे पाक करार दिया जाता है। वहां से लेकर आप मुकाशफे की किताब के आखिरी बाब में कहीं पे भी किसी भी जगह पे यहूदियों का सबत या इस्राएल का सबत नहीं लिखा। तो जो शख्स भी आपको ये कहता है यहूदियों का सबत है, इस्राएल का सबत है, उस शख्स से, चाहे वो पादरी है, बिशप है, उससे एक दरख्वास्त जरूर कीजिए कि हमें ये जो अल्फाज आपने अदा किए हैं यहूदियों का सबत या बनी इस्राएल का सबत, ये कलाम खुदा से निकालें। और मैं आपको जो है हवाला दे देता हूं जहां पे यहोवा खुदाए कदूस कहते हैं ये यहोवा का सबत है। दो किस्म के सबत हैं, एक हफ्तेवार सबत जिसे यहोवा ने कहा है माए शबात, और जो ईदों के ऊपर जो ईद का पहला दिन बनता है और आखिरी दिन, 3 ईदों का। यहोवा कहते हैं उसको भी सबत कहा गया, उसे एनुअल सबत कहते हैं, सालाना सबत, क्योंकि 7 ईदें हैं जो साल में आएंगी। अब अंदाजा करें कि लूथर जवाब क्या दे रहा है कार्लस्टेड को। मार्टिन लूथर कहता है कि 10 काम के अंदर 2 रस्मी कवानीन है, और 2 रस्मी कवानीन कौन से हैं? बुत प्रस्ती और सबत। वो कहते हैं कि अगर कार्लस्टेड को जो उनसे सबत को मनाना है तो फिर उसे संडे को छोड़ना पड़ेगा, और उसे सैटरडे को मनाना पड़ेगा, क्योंकि कार्लस्टेड कहते हैं कि अभी ये डिबेटफुल है कि सबत सैटरडे के दिन है कि नहीं। लेकिन सबत मनाना कलाम खुदा के मुताबिक है, कार्लस्टेड कहते हैं। लूथर कह रहा है कि अगर तुम्हें सबत मनाना है तो फिर सबत सैटरडे को मनाओ,
फिर संडे को नहीं। कास्टेड ने तो कहा कि संडे जो है इंसान ने इख्तियार किया। इसके अलावा लूथर कास्टेड को यह जवाब दे रहा है, वो कहते हैं कि तुम ये चाहते हो कि हम यहूदी बन जाएं, और इससे मुराद ये है कि हमारे खतने हों। ये लूथर ने अगेंस्ट द हेवनली प्रॉफिट्स, उसकी एक किताब है, उसके अंदर ये दर्ज किया हुआ है। आप इसलिए ये मैं पढ़ता हूं ताकि आप जो है जाके उस रेफरेंस में देख सकें। इसके अलावा इसी किताब के अंदर अगेंस्ट द हेवनली प्रॉफिट्स वो ये लिखते हैं कि therefore also whoever destroys images or observe the Sabbath, he also must let himself be circumcised। और यही जो उनसे आज का पादरी भी जो है ये आपसे कहता है, वो और कोई जवाब नहीं देते। कलामे खुदा से आपको जवाब नहीं मिलेगा कि सबत क्यों नहीं मनाना। जवाब क्या मिलता है? जवाब ये मिलता है कि अगर आपने सबत मनाना है तो फिर आपको खतना भी होना चाहिए। ये है जवाब सबत को ना मानने का जो ये दिया जाता है। इसी तरीके से मार्टिन लूथर इसी किताब में से अगेंस्ट द हेवनली प्रॉफिट में से कहता है, इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑब्जर्व द सबत और संडे बिकॉज ऑफ मोशे कमांडमेंट्स। लूथर ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि सबत या इतवार का दिन मोशे के हुक्मों के मुताबिक मनाया जाए, लेकिन इसके बरक्स इसी किताब के अंदर, इसी पैराग्राफ के अंदर मार्टिन लूथर की, क्योंकि कलाम खुदा से तो कोई हवाला नहीं दे रहे वो, आप इनकंसिस्टेंसी देखें कि अपने मौकफ से हटना देखें। वो कहते हैं द सबत इज ऑल्सो टू बी केप्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रीचिंग, कि सबत इसलिए मनाना जरूरी है ताकि आप तबलीग कर सकें, एंड हेयरिंग द वर्ड ऑफ एलोहिम, और खुदा के फरमान को सुन सकें। तो इसके लिए वो ये कहते हैं नेचर ऑल्सो शोज एंड टीचेस दैट वन मस्ट नो एंड देन रेस्ट डे, कि आप किसी भी दिन जो उनसे मना लें। तो मार्टिन लूथर जो ये आपके पादरी ज़रात आपसे कहते हैं ना इतवार को मनाना मसाया के जी उठने की वजह से, कलाम खुदा के अंदर कहीं पे जिक्र नहीं है। कहीं पे भी मसाया के जी उठने के बाद ना सबत की मनसूखी का जिक्र है, ना इतवार जो हफ्ते का पहला दिन है उसकी की तस्दीक का जिक्र है। ये झूठे पादरी शैतान के पैरोकार आपको खुदा के दिन से दूर करते हैं। मार्टिन लूथर जो है वो कह रहा है किस दिन भी मना लें, जरूरी नहीं कि हफ्ते को मनाएं या इतवार को मनाएं, लेकिन इसे मनाएं किसी भी दिन, क्योंकि ये जरूरी इसलिए है, और उसे सबत का नाम दे दें जरूरी इसलिए है ताकि आप खुदा की जुरी में ठहर सकें। अब मार्टिन लूथर की इनकंसिस्टेंसी आपने देख ली है कि सबत के खिलाफ है, लेकिन कहता है सबत हफ्ते या इतवार को या जरूरी नहीं मनाए, किसी भी दिन मना लें, लेकिन मनाएं ताकि आप खुदा के कलाम की मनादी कर सकें और खुदा के जो अहकामात हैं, जो पैगाम है उससे सुन सकें। मार्टिन लूथर की इनकंसिस्टेंसी क्या है कि वो बुत प्रस्ती और सबत दोनों को क्या कह रहा है? वो कहता है कि ये सेरिमोनियल है,
बाकी 10 काम में से 8 को कहता है कि ये मोरल है, इखलाकी है, ये 2 सेरेमनी है। ये 2 है काम रस्मी है और बाकी 8 जो उनसे है वो इखलाकी है, वो लाजमी है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये मार्टिन लूथर कैथलिक कलीसिया के खिलाफ उठा है और कैथलिक कलीसिया की बिदतों को उसने उजागर किया है और उनके खिलाफ आवाज उठाना उस वक्त जो है अपनी जान को मुसीबत में डालने के खिलाफ था। लेकिन ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स, ये अब मार्टिन लूथर को इनका सामना करना पड़ेगा और हम उस सामने को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मार्टिन लूथर ने ये कहा है कि ये रस्मी है और मोशे ने जो उनसे है ये रस्मी तौर पर जो है बयान किया है। ये सबत और बुत प्रस्ती मोशे ने रस्मी तौर पर बयान किया है कि इस रस्म से किनारा करें। तो आए हम देखें, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है मार्टिन लूथर और सबत के ऊपर है, तो हम देखें कि सबत के मुतालिक मोशे ने जब ये हुक्म दिया गया तो मोशे ने क्या बयान किया है। खरूज की किताब 20वें बाब की 8 से 11वीं आयत में, खरूज जब 20वें बाब की 8 से 11वीं आयत में आते हैं तो वहां पे मोशे खरूज की किताब में लिख रहे हैं, या अल्लाह खुदा कुदस फरमा रहे हैं, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। वाहिद हुक्म है जिसके अंदर 10 में से लिखा है याद करके, भूल ना जाना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन यहोवा तेरे खुदा का सबत है। मोशे तो ये कह ही नहीं रहे कि ये यहूदियों का सबत है या ये बनी इस्राएल का सबत है। मोशे तो पैगाम दे रहे हैं कि खुदा कुदूस फरमा रहे हैं, लेकिन 7वां दिन यहोवा तेरे खुदा का सबत है। पूरे कलाम खुदा के अंदर कहीं पे भी किसी भी जगह पे इस हफ्तेवार सबत को यहूदियों का सबत या किसी भी कौम का सबत नहीं कहा गया, क्योंकि सबत का दिन खुदा का दिन है। लेकिन 7वां दिन यहोवा तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा छुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए यहोवा ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तो सबत यहोवा का है, सबत को मुकद्दस करार दिया गया, सबत को पाक करार दिया। तो मार्टिन लूथर क्योंकि वो आपके पादरियों की तरह महज कलाम खुदा से तो बयान कर नहीं सके, क्योंकि सबत जो है उन्होंने नहीं मनाना, और वो क्यों नहीं मनाना हम थोड़ी देर में देखेंगे। वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप सबत या संडे को मनाएं, हाँ एक दिन किसी भी दिन मुकर्रर कर लें 6 दिन के बाद, और उस दिन जो उनसे खुदा की इबादत करें। अब कैथलिक कलीसिया के खिलाफ जब वो 95 थीसिस लिखते हैं और उसे चर्च के दरवाजे के ऊपर जो है लटका देते हैं अक्टूबर 31 1517 में, तो कैथलिक कलीसिया जो उस वक्त की जो है पावरफुल कलीसिया थी, उसके अंदर से मुबलगिन जो उनसे निकल के मार्टिन लूथर को चैलेंज करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, वो शायद मार्टिन लूथर के जो 95 थीसिस है उसको तो जानते हैं, लेकिन उसका जो जवाब दिया गया था वो जवाब दिया गया था 404 थीसिस।
मार्टिन लूथर ने जो लिखा था वो लिखे थे 95 थीसिस, जो चर्च के दरवाजे पे ठोके गए थे, जिसमें कैथलिक कलीसिया की बिदअतों को उजागर किया गया। इसके जवाब में कैथलिक कलीसिया ने मार्टिन लूथर को जवाब दिया था और उस थीसिस को 404 थीसिस कहा जाता है, 404 थीसिस। और ये जो जवाब दिया था कैथलिक कलीसिया के एक बड़े मुबल्लिग जोहान मेयर वॉन इक, ये भी जर्मन थे, इन्होंने जवाब दिया था, डॉक्टर थे। जोहान मार्टिन लूथर भी डॉक्टर थे, पीएचडी डॉक्टर, जोहान मेयर वॉन इक। 404 थीसिस ऑफ जोहान मेयर वॉन इक, इसकी सेक्शन 179 के अंदर जोहान इक जो है वो बयान कर रहे हैं, देयर आर सम हु थिंक दैट द सबत आउट स्टिल टू बी ऑब्जर्व सिंस वी हैव स्क्रिप्चर्स फॉर दिस एंड नॉट फॉर द लॉर्ड्स डे। वो कहते हैं कि जॉन इक कहता है कि कुछ लोग, मार्टिन लूथर को वो जवाब दे रहा है क्योंकि इसके जवाब में 95 थीसिस के जवाब में जॉन इक ने जौन से बयान किया है, वो कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सबत जौन से आज भी उसे मनाना जरूरी है क्योंकि इसका कलाम खुदा के अंदर जिक्र है, लेकिन जो हम दिन मना रहे हैं जिसको हम लॉर्ड्स डे कहते हैं इतवार का, इसका जिक्र नहीं है। वो इसी किताब के अंदर जो है डॉक्टर जिक्स एंड क्राइडियन, पेज उसका 12वां, डॉक्टर एक्स एंड कायरीडियन, कायरीडियन ये बुक है इनकी, डॉक्टर जिक्स एंड कायरीडियन, पेज 12, इसके अंदर वो ये लिखते हैं, therefore it thus is clear that the church is older than scripture। वो ये कहते हैं कि जो चर्च है वो खुदा के कलाम से पुराना है। ये जॉन इक का मार्टिन लूथर को जवाब आ रहा है, एंड स्क्रिप्चर वुड नॉट बी ऑथेंटिक विदाउट द चर्च अथॉरिटी, और कलाम खुदा की तस्दीक नहीं हो सकती अगर चर्च ना करे। तो चर्च जो उनसे कलाम खुदा से अफजल है। इसी किताब में पेज 12 के ऊपर वो लिखते हैं, स्क्रिप्चर टीचेस, कलाम खुदा ये बताता है, रिमेंबर टू फॉलो द सबत डे, 6 days शैल यू लेबर एंड डू ऑल योर वर्क, जो भी मैंने आपसे आयत जो है जिक्र किया है कि याद करके सबत के दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू काम काज करना, लेकिन 7वां दिन यहोवा तेरे खुदा का सबत है। कहते हैं स्क्रिप्चर ये बता रहा है, yet the church has changed the Sabbath into Sunday on its own authority। जोहान एक जो कैथलिक कलीसिया का मुबल्लग है, जो कि 404 थीसिस जवाब दे रहा है उन कैथलिक कलीसिया की बिदअतों को जो मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस के अंदर दी गई हैं, जोहान एक कह रहा है लेकिन चर्च ने सबत को अतवार से तब्दील कर दिया अपनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, इन विच यू हैव नो स्क्रिप्चर, जिसके अंदर स्क्रिप्ट जो कलाम खुदा के अंदर जिसका जिक्र नहीं है। यानी इक ने अब ये चैलेंज किया है मार्टिन लूथर को कि कलाम खुदा के अंदर तो ये है, खरूज की किताब 20वें बाब में जो 8 से 11वीं आयत है सबत के बारे में, कि याद करके तो सबत के दिन पाक मानना क्योंकि ये यहोवा तेरे खुदा का सबत है। लेकिन चर्च ने अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए सबत की जगह अतवार का दिन रख दिए, जिसका जिक्र कलाम खुदा में नहीं है। आपका पादरी झूठ बोलता है, कैथलिक कलीसिया इकरार करती है कि हमने तब्दील किया हुआ है। अब वो जोहान एक जो है लूथर से कह रहा है, इफ यू टर्न फ्रॉम द चर्च टू द स्क्रिप्चर अलोन, अगर तुम हमें छोड़कर कलाम खुदा की तरफ जाना चाह रहे हो, देन यू मस्ट कीप द सबत, फिर तुम्हें सबत मानना होगा, विद द ज्यूज विच हैव बीन केप्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, उन यहूदियों के साथ जो बनाए आलम से सबत को मान रहे हैं। ये पेज 78 79 डॉक्टर्स एक
एंड क्राइडियन पेज 78-79 पे एक जो है जवाब दे रहा है। मार्टिन लूथर के मुतालिक जो उसका ये दावा था, मार्टिन लूथर का ये दावा ये था कि 16 स्क्रिप्टूरा, 16 स्क्रिप्टूरा जो है इसका मतलब है स्क्रिप्चर के अलावा और कुछ नहीं, कलाम खुदा के अलावा और कुछ नहीं। ये मार्टिन लूथर का मेन दावा था कैथोलिक कलीसिया की बिदतों को उजागर करने के लिए। उसने जो दावा किया था, उसने ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ कलाम खुदा ही को मानना होगा। तो इसी दावे के ऊपर अगर कलाम खुदा को मानना था तो फिर कलाम खुदा के हर हुक्म को मानना था। फिर आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आज आप ये नहीं कह सकते कि कलाम खुदा में हम एक खुदा को मानेंगे, हम खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेंगे। कैथोलिक कलीसिया कहती है हम बुत बनाएंगे, अपने चर्चों के अंदर रखेंगे और सबत को नहीं मनाएंगे। आप कहते हैं सबत को नहीं मनाएंगे, बुत नहीं रखेंगे। हम 9 मान लेंगे, एक नहीं मानेंगे। कैथोलिक कलीसिया कहती है 2 नहीं मानेंगे, 8 मान लेंगे। और यही मार्टिन लूथर ने किया। मार्टिन लूथर क्योंकि उसकी मुखालफत हुई है, उसके उस्ताद जो यूनिवर्सिटी के थे कार्लस्टेड, जो उनके हमनवा बने, जो इस तहरीक में जिन्होंने साथ दिया, गो के उन्होंने इतना काम किया लेकिन वो नुमाया नहीं हो सका। मार्टिन लूथर ही को जगह मिली क्योंकि मार्टिन लूथर ने मसलहत से काम लिया। कार्लस्टेड ओपनली जो उनसे मुखालिफ ठहरे। मार्टिन लूथर ने जो है खुल के सबत मनाने वालों की मुखालफत की। मार्टिन लूथर, लूथर्स वर्क वॉल्यूम 47 पेज 60 पे बयान है, वो मजम्मत करते हैं सबत मनाने वालों की। वो कहते हैं इन आवर टाइम देयर अरोज इन Moravia a foolish kind of people, the Sabbatarian, who maintain that the Sabbath must be observed after the fashion of the Jews. Perhaps they will insist on circumcision too for a like reason. वो यानी और उनके पास जवाब नहीं है कि सबत को मनाना क्यों है। वो कहते हैं सबत के मनाने वाले जो उनसे हैं, ये बेवकूफ लोग सबत को अगर मनाना चाह रहे हैं तो फिर अपने आप का खतना भी कराएं। तो मार्टिन लूथर साहब आप कलाम खुदा से हवाला दें कि सबत को मनाना क्यों नहीं है। ये ना कहें कि ये लोग बेवकूफ हैं और अगर ये सबत मना रहे हैं तो फिर खत्म भी कराएं। ये उसी तरीके से जिस तरह के आज के पादरी ये बयान करते हैं। मार्टिन लूथर का जो कलीसिया के अंदर जो रोल है, जो काम है, कैथोलिक कलीसिया के बिदतों के खिलाफ वो नुमाया है, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर बिदतों से किनारा कशी नहीं की, मसलहत से काम लिया, जिसकी बिना पर उनकी मुखालफत हुई क्योंकि वो अपने नज़रिए पर अटल हो गए थे, कलाम खुदा को मुकम्मल तौर पर नहीं ले रहे थे। कॉन्ट्राडिक्टरी उनकी थी, जिसको फिर कैथोलिक कलीसिया ने इस्तेमाल किया। उन्होंने उन्हें चैलेंज किया। कैथोलिक कलीसिया, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें यही दावा है कि सिर्फ और सिर्फ कलाम खुदा, तो फिर सबत भी मानो, तुम उसकी फिर मुखालफत क्यों करते हो। मार्टिन लूथर की जिंदगी के आखिरी याम में वो इतने ज्यादा सबत के मानने वालों के मुखालिफ थे। उन्होंने एक किताब लिखी ऑन द ज्यूज एंड देयर लाइज। इसमें उन्होंने नहायत ही सख्त तनकीद की
यहूदियों पर। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इनके सिनागॉग्स को जला देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्हें ज़मीन से बेदखल कर देना चाहिए। ये वो रीज़न थे जिसकी बिना पर, क्योंकि वो सबत के ऊपर उनको बार बार चैलेंज किया जाता था सबत के मनाने वालों की तरफ से, उन्होंने यहूदियों की मुखालफत की वजह से, यहूदियों के साथ अपने वो जो ताल्लुकात थे जो उनके सही नहीं थे, जो नफरत थी उनकी यहूदियों के लिए, उन्होंने उसको सबत के ऊपर जो उनसे मुंतकिल किया अपने उस दावे से कि सिर्फ कलाम खुदा ही को मानना होगा, मुनकर हुए और खुदा के जो उनसे हैं नाफरमान ठहरे। हम आज यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे। अगर रब कुदूस ने कभी फिर मौका दिया तो मार्टिन लूथर को मज़ीद देखेंगे, मार्टिन लूथर के कामों को देखेंगे। खुदा आपको ये आज मौका दे रहा है कि आप खुदाए कुदूस के दिन की हकारत ना करें, खुदाए कुदूस के दिन को सीखने के लिए, समझने के लिए खुदा की ज़ूरी में झुकें, खुदा से मांगें, अपने ज़हनों को खोलें। बंद ज़हन के साथ मांगेंगे तो खुदा आपकी रहनुमाई नहीं फरमाएंगे। खुले ज़हन से मांगेंगे क्या खुदा मुझे लेकर चलें, तो खुदा अपने कलाम का जो उन्होंने वादा किया है उसके भेदों को आप पर आश्कारा करेंगे। सबत खुदा का है, आए खुदाए कुदूस के सबत को ना चीज़ ना जाने, उसकी ताज़ीम करें और खुदा की बरकत को हासिल करने वाले ठहरें। आप सबको खुदाए कुदूस का सबत, यहोवा खुदा का सबत मुबारक हो। आमीन।